शानवी कर रही है मेरी हेल्प। यहाँ पे फुलके बना रही है गोल गोल, वो भी गोल गोल। ये देख लो भैया, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। गोल गोल फुलके बना दिए इसने। बस दे, मैं डाल दूँ उधर तवे पे, डाल दो डाल पे। गोल गोल ताजे ताजे कैसे भाई सानू? गोल 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 ताजे ताजे, और वो स्वादिष्ट भी बनते हैं मेरे हाथों से। स्वादिष्ट भी बनते हैं। और मैं यहाँ पे गोले बना करके दे रही हूँ, साथ में ये फुलके भी देख रही हूँ। और ये मिठू ने अपनी छाछी पे रख दी है। छाछी नहीं है, पानी भरने के लिए। हाँ। ये तो पहले एक ही इंसान मेरा हेल्प कर रहा है। अब ये दूसरा भी मेरी हेल्प करने आ गया। मैं हेल्प के चक्कर में मेरे लिए तो ये सरदर्दी बन गई। ये फूल का भी जल गया इधर। मिलाओ जल्दी 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 करो। अब ये सरदर्दी बन गई मेरे लिए। देखो अभी एक वहाँ कर रहा है हेल्प, एक यहाँ कर रहा है। इस हेल्प ने तो मेरा बर्बादी कर दी, दिमाग खा लिया है। खुद ही बोल रहा है। देखो देखो देखो, इतने गोल गोल करे, गोल गोल के चक्कर में तुमने भाई बहुत वो है। देखो देखो मिट्टू कैसे वो बेल रहा है। देखो बस भाई बस, ये ज्यादा चपटा हुआ है ना। ये ज्यादा चपटे मत बना, मैंने नहीं खाने चपटे वाले। ये एक एक कोई नहीं पकाएगा, बस सबकी छुट्टी हो गई। एक लास्ट है इसका, बस लास्ट। और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैंने चपाती बनानी, मैंने बनानी है। मिट्टू आराम से कर बेटे। चाहो नहीं ऊपरा चाहो है। अगर सच में बोल दिया जाए ना इनको, जब बड़े बड़े हो जाएंगे ना चपाती बनाने लायक, तब नहीं इनको ये पकाएंगे फिर। मिट्टू बेटे बस शानवी को करने दे, शानवी में मिट्टू करने दो बस। ठीक है। तू मिट्टू का तो नहीं, ये लगाते हैं ना मास्क लगाते हैं तो चश्मे में फिर मतलब फॉग आ जाती है, फिर दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हो गए रेडी आप? और शानू मिट्टू घर पे ही रहेंगे। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल को भूलना नहीं, सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर भी करना, और घर में रहना आगे बस। के बटन को प्रेस करना, तभी आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। ये कहाँ से सीखा? गेम से। गेम देखते हैं ना, उसमें लास्ट में यही आता है। अच्छा, मैंने सोचा मैंने तो सिखाया नहीं भाई। तो ऐसा है कि भाई ना रात को फिर से वैसे ही होने लग गया था। ये देखो मास्क पूरा प्रॉपर्ली लगाया हुआ मैंने खरीदे हैं। मैंने कहा खरीदने को होता, ताकि हम लोग भी मास्क पहन सकें। मोबाइल हमारा सामने साइज का है। ठीक है। और मैं आ गया, ठीक है, बाइक निकाल लेता हूँ। चल और हाँ अच्छा, अब शोर मत करो। यहाँ से इसको एक कुंडी लगा दो। हाँ ले आएंगे, पक्का ले आएंगे आइसक्रीम चीज़ें। तो रात को ना मतलब फिर से पूरी बॉडी में इचिंग होना स्टार्ट हो गया था। फिर इन्होंने बोला कि अब बोला भाई कराई ले भी टेस्ट, ब्लड टेस्ट से ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। हाँ अभी हम निकल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। 9:45 बजे निकले, क्योंकि फिर बाद में भीड़ हो जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी से नंबर लगाना पड़ता है। और दूसरा कि बाइक पे ही होता है ना कि ऐसे कई बार बीपी ऊपर नीचे हो जाता है अगर आप चल के जाते हो, तो इसलिए सही रहता है। फिर इन्होंने बोला कि बाइक पे ही चल पड़। और यहाँ पर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। देखिए अभी भी 10 बजे पहले ही लोग एडवांस में पर्चियाँ वगैरह लेकर के नंबर लगवा रहे थे। यहाँ पे बस जो ब्लड के नॉर्मल जैसे टेस्ट हैं, जैसे शुगर का और HP वगैरह, ये सब ही होने थे। और थायराइड का नहीं था, मतलब यहाँ बाहर ही करवाना पड़ना था प्राइवेटली। तो फिर हम लोग आ गए और यहाँ पर फिर दवाइयाँ वगैरह पूछा कि मिल रही हैं तो ले लेते हैं। अच्छा, ये भी 2 सुबह शाम खानी है 5 दिन तक आपने ना। अच्छा उसकी एक गोली 5 दिन तक है। अच्छा ये रात को लेनी सोते टाइम। अच्छा, और गर्दन से नीचे लगानी है ना। ये किस तरह से? गर्दन से नीचे। अच्छा,
जो दवाइयाँ मिली फिर वो मैंने यहीं से कलेक्ट कर ली। समझ रही थी इनसे कि कैसे कैसे खानी है, फिर भूल जाते हैं इसलिए मैंने कैमरा ही ऑन कर लिया था। और बस फिर अभी जो टेस्ट उन्होंने बताया, मैं क्या एक सैंपल से फिर सारे एक ही जगह पे हो जाने थे, इसलिए फिर मैं क्या यार यहाँ पर भी सैंपल दो वहाँ पे भी, तो एक ही जगह पे करवाते हैं। मिठू छोटा छोटा ही दिख रहा है। खोल, ऐसे लगाते किसी और के कितना प्यारा लग रहा था ये, दिख रहा था। तो हॉस्पिटल से जा करके हम लोग आ गए और अभी पहले सबसे पहला काम मैंने नहाने का ही किया और दवाइयाँ वगैरह ली हैं। बाकी ब्लड टेस्ट मैंने करवाया नहीं क्योंकि वहाँ पे पूरे टेस्ट होने नहीं थे। फिर मैंने सोचा सैंपल एक से ही हो जाते हैं सारे, तो मैंने सोचा प्राइवेटली करवाती हूँ। लेकिन प्राइवेटली नीचे आई तो जहाँ पे मैं करवाती थी ना वो आज है ही नहीं। मौसम का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बादल आ गए हैं फिर से, वैसे ही लग रहा है कि बारिश होने ही वाली है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तूफान भी चला हुआ है जिसे आप सुन ही रहे हो, हवा ये देखिए। बारिश ना इस साल मतलब देखो कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। अब तो सितंबर भी ख़त्म हो गया, अक्टूबर आने वाला है, लेकिन बारिश का बरसात नहीं ख़त्म हुई। ये देखिए तूफान भी चल पड़ा। अब तूफान नहीं चल पड़ा, ओहो बारिश ही चल पड़ी। धूप भी लगी हुई है ना और बारिश भी। ला जी एकदम से मैं उठा लेती हूँ ये फटाफट एक गद्दे भी। ला जी तेज ही लग पड़ी। अभी मैं सोच रही थी कि होएगी क्योंकि धूप लगी हुई थी तो अंदाज़ा नहीं था कि एकदम से ही लग पड़ेगी बारिश। और ये ला जी अब अच्छी खासी तेज़ बारिश लग पड़ी, मोटे मोटे टेपे। पतिदेव लगा रहे हैं तड़का। आज मैं ऑयल अपनी नज़रों के सामने बस बहुत ज़्यादा हो गया, अभी डलवा रही हूँ। ये खूब सारा ऑयल डाल देते हैं। जब भी आप बोलते हो ना ऑयल डाला हुआ है ज़्यादा, तो ये इन महाराज ने बनाई होती है सब्जी, तो समझ लेना कि ऑयल खूब डला होता है। और मैं तो कंजूसियत से ही डालती हूँ। दवाइयाँ वगैरह भी निकाल लेती हूँ। ये देखो तो इतनी सारी दवाइयाँ हो गई। ये लोशन है, ये पहले से खाती आ रही हूँ जो मैं, ये वो वाली दवाइयाँ हैं। और ये अभी नई जो दी मुझे, ये वो वाली दवाइयाँ हैं। ये लगातार 5 दिन कोर्स करने के बाद फिर दोबारा दिखाएंगे। भाई ये आजकल ना सबको वो आया क्या नाम, मौसम चेंज हो रहा है। और वासु क्या हाल है तेरे? सेब खा, सेब हो जाता है यार, वरना ठीक है। और भाई लता क्या हाल है तेरे? बड़े बच्चे ना वासु जीतू आज हैं। हाँ। अरे छोटा मोटा बुखार अंदर है, वो पैरासीटामोल खिलाना है इसको ना, दवाई। हाँ। नया बंदा है रे बच्चे रा डॉक्टर। हाँ हाँ। और ये मौसम और ये आए हैं जीजू। क्या हाल है जीजू? तो बस आज ये थे करना स्टे है ना, तो बस फिर पार्टी शार्टी रा जो जुगाड़ कर दे हैं, खाना पीना। मौसम केड़ा? मौसम अच्छा है। ये देख कल नहीं हुई बारिश, वैसे डेली बारिश होती है। वही पता है संजा की तरह फोन ताली बच्चे वालों फोन ना ये तो पता ही मन दे नहीं है। और अब थोड़ा इसको फर्क है तो अभी जाना है ऊपर ब्लड टेस्ट करवाने ना। आ जाओ इधर आ जाओ, वो बैठा हुआ यार वाल शानवी बेटे इधर आ जाओ। मेरे गले में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ अटका हुआ है। अच्छा मतलब होता कुछ नहीं अंदर? होता कुछ नहीं है, कहीं ये सूख जाता है कभी ना। कहीं ये तो नहीं कि हड्डी वगैरह बढ़ गई है कुछ अंदर? ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट नहीं है। हाँ कभी कभी होता है। अच्छा। ये बोल रहे हैं अगर गले का जो मतलब कि डॉक्टर होता है ना, स्पेशलिस्ट अगर कोई होगा तो वो बताना। इनको थोड़े गले में दर्द है जीजू को। दर्द हाँ, नहीं है, दर्द तो ऐसे लगता है कभी कभी ना, जैसे 10-15 मिनट के बाद भी यहाँ अच्छा गला सूख जाता है।
जोड़ा पटकता फिर अब दूसरे बार गया तो डॉक्टर एक्सपायर हो गया है। अच्छा अच्छा, हाँ वही सीना। फिर अब दूसरी बार जाना पड़ेगा कहीं जाना। चलो करते हैं कंफर्म गले के डॉक्टर से। मुझे पहले बारी बोले जिंदगी अंडर तब दिन था इससे पहले भी है नहीं ये रखना बाबा हां दिन डॉक्टर बोले और आप भी ये तीन मेरी हालत देखी ना ये जैसे वो सुन गिरे थे बड़े वाली तेरी से नाक मुंह में सारा आज के अंदर डूबी गिरी थी ये उठ ही नहीं बनी रही है का सच में। मुझे एक बार हंसी भी आओ, मैं बोले यार नहीं ये तो सीरियस हुई गिरेगा नहीं क्या जाके जैसे तो खाने को खाने के वजह से वो कुछ नहीं खाने की वजह से उसके बोल रहे हैं हरी में कई वजह से लग रहा है माड़ा होने इस पर भी टाइम ज्यादा फिर से डॉक्टर बोल रहे थे खाने से और को भी होना था ये तो और ये नहीं पता तीसरे सुनी थी यहां भी तो सुनिएगा फिर टाइम भी सकता है ना दिन अरे ये तो शरीर में गर्मी है और ये गर्म चीज तूने खा ली क्या जो ब्लड सर्कुलेशन दी है दौड़ना ना नहीं है करके में करते ही ऐसे वो असली में बोला जी वाले दिन घूमने के रहो बनने हैं बरसात में वो आड़ा ना ने दुआ ये जी बारिश लगी ना बड़ी बारी ये कहते पूरी बीमारियां और बदने में गंदा पानी नहीं पीना ये कर टीवी से दस से करना गंदा पानी नहीं पीना भाई साफ सुथरा पानी पियो ये पियो नहीं कई जो सब्जियां मिलेगी ना भारत में यो भी भाई कभी खादी भी कभी कई चीजें ना कोई चीज़ ठीक है देखने एक सितंबर चला तो बरखा में हमने मैंने देखा कितनी बरसात हुई बड़ी भारी बरसात हुई थी कितना जगह कद की नहीं हुई बंद दो तीन दिन लगातार था कि बरखा बंद गई बाढ़ तो बड़ी बाढ़ आई बेटा मत बनाने इसको ना ठीक है फटाफट निकल गई बाढ़ आई ते सब पता नहीं पी भी ले सका नहीं मना रही थी पी ले आयुर्वेदिक है पी लेने से सब खाऊंगी तां से पी लेने से सब्जी मां भी सब्जी है नहीं कुछ जा रहे थे सब्जी नहीं कुछ वारे बाजार सब्जी है निवासी ना तो लगी ब्याल लाऊंगा किचन लगी। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। तो आप पूछ रहे थे कि डॉक्टर ने क्या बोला, बाकी रिपोर्ट्स में क्या हुआ तो बताना। तो डॉक्टर के पास हम लोग गए थे अभी, तो डॉक्टर ने तो वैसे कुछ खास मतलब बोला नहीं उन्होंने कि क्या किस वजह से हुआ, मतलब कहीं ना कहीं एग्जैक्टली उनको भी नहीं होता पता कि किस चीज़ से। उन्होंने बस यही बोला कि किसी भी चीज़ से हो जाती है एलर्जी, ज़रूरी नहीं है कि खाने से ही हुई हो या भी किसी और चीज़ की वजह से हो गई हो, जैसे मतलब किसी टिड्डी विड्डी ने काट लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एग्जैक्टली, मतलब खाने की वजह से। जैसे मैंने वो कद्दू की सब्ज़ी रात को ही खाई थी ना उस दिन थर्सडे नाइट को, तो उसी दिन मतलब मुझे लगभग 1 घंटे के बाद होना स्टार्ट हो गया था वो इचिंग और वो सारी पूरी बॉडी में। तो मुझे तो यही लगता है कि खाने उसी की वजह से थोड़ा सा हो जाता है ना, कई बारी कोई चीज़ें सूट नहीं करती। अब शरीर भी हमेशा ही एक जैसे थोड़ी ना रहते हैं, बहुत चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में। तो एग्जैक्टली उन्होंने बस डॉक्टर ने यही बोला कि अगर आपको पर्टिकुलर जानना ही है अभी किस वजह से हुई होगी तो इसके ना टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं जैसे पीजीआई या फिर आईजीएमसी वगैरह। तो अगर आपको वहीं पे हो पाएंगे और यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो वो होता है एक पर्टिकुलर टेस्ट जिससे आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ खाने से या इस चीज़ का यूज़ करने से आपको एलर्जी हो रही है। यूज़ की बात बताऊं तो आप बहुत लिख रहे थे कि भाई मेकअप वगैरह, तो मेकअप से फेस पे ही होना था, पूरी बॉडी पे थोड़ी ना मैं मेकअप करती हूँ। और मैं मेकअप करती भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि हमारी स्किन अभी देखो नहा करके ही निकली हूँ, अच्छी है साफ़ सुथरी स्किन है, तो इतना ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और कॉस्मेटिक का मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं कभी भी ऐसे रोड साइड कॉस्मेटिक कभी मैंने यूज़ किए ही नहीं लाइफ में, नहीं। हाँ, या तो मैं करती ही नहीं हूँ, यूज़ ही नहीं करती हूँ, करना भी है एक दुक्का चीज़ यूज़ करनी भी है ना, तो फिर मैं ब्रांडेड ही यूज़ करती हूँ। तो ऐसा है। और बाकी फिर टेस्ट आज तो हो नहीं पाए, जहाँ पे मैंने करवाने थे वो डॉक्टर मतलब आए नहीं थे, आज शायद छुट्टी पे थे, तो मैंने सोचा कल करवा दूँगी। और फिर बार बार ना मतलब वहाँ उस हॉस्पिटल में भी करवाती तो सैंपल वहाँ पे भी जाना था, फिर यहाँ पे भी ऐसे एक ही सैंपल से फिर सारे हो जाने थे। ऐसे करवाया था मैंने, थायराइड का लिखा है उन्होंने, थायराइड का भी मैंने 2-3 महीने देखो पहले मैंने आपसे शेयर भी किया था, तो उसमें भी कुछ नहीं था, नॉर्मल था मेरा थायराइड का टेस्ट भी, और शुगर वगैरह इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भी देखती हूँ 5 दिन का दवाइयों का कोर्स उन्होंने दिया है, मतलब जो नई दवाइयाँ दी हैं तो उनको भी यूज़ करके देख लेती हूँ। रात को फिर से मतलब इचिंग होने लगी थी मेरे को, तो उस वजह से फिर आज मैं दोबारा से, मैं क्या इतने दिन हो गए हैं, जैसे थर्सडे से लेकर के आज ट्यूसडे है, तो इतने सारे दिन हो गए हैं।
तो थोड़ा सा मतलब टेंशन भी हो जाती है। और इससे पहले लाइफ में मेरे को कभी भी किसी भी तरह की एलर्जी है, मतलब कोई भी मेडिकल इशू है ही नहीं। डॉक्टर को मैंने ये भी बताया, इवन लेडीज़ को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन आज तक मुझे कोई भी इशू नहीं रहा है, कोई भी नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ये ट्राई कर लो पहले दवाइयाँ, फिर उसके बाद हफ्ते के बाद 5 दिन के बाद फिर से देखते हैं अभी अगर कुछ दोबारा हो रहा है तो, और बाकी जो ब्लड की रिपोर्ट्स आएंगी वो दिखा देना। तो अभी वो दिखाती हूँ फिर कल में, तभी पता चल पाएगा। और देखते हैं, ऐसे खाने पे ही परहेज़ करना अब यही अब हो गया है। हो सकता है कि भी गर्म चीज़ें अब मेरे को सूट नहीं कर रही हो, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अब देखो 2 बच्चे भी हुए हैं, तो एक माइनर सा ऑपरेशन भी हुआ है, तो उसके बाद क्या पता हो जाता है भी कोई चीज़ एलर्जी कर गई हो। तो बस फिर ये मैं थोड़ा सा अपडेट देना, मतलब आप पूछ रहे थे। और अगेन बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप इतना मतलब मेरे लिए वरीड हुए। आपने भी काफ़ी, आपके कमेंट्स भी पढ़े तो उससे भी पता चला कि नहीं, खाने की वजह से भी बहुतों ने लिखा था ऐसे कि भी हमें भी हो जाती है, कईयों को जिमीकंद सूट नहीं करता। बट मेरे को पिछली रात से ही होना स्टार्ट हो गया था कद्दू की सब्ज़ी खाने के बाद ही, तो हो सकता है कद्दू से हो गई हो, क्योंकि गर्म होता है कद्दू, बहुत गर्म तासीर का होता है। तो बस यही है। तो चलिए बस आज के ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड कर रही हूँ। नमस्कार, थैंक यू।